दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने एक साथ दो महिलाओं के साथ संबंध बनाकर रखे और दूसरी लड़की से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी और बेटे को मार दिया रखा। दोस्तों, आज के समय में शादी एक मजाक बनकर रह गया है। खासकर मैं लड़कियों से बोलना चाहता हूँ कि शादी जैसे मसले पर अपने माँ बाप या किसी बुजुर्ग की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हाँ, आपकी जिंदगी का फैसला है। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको परेशान कर होना पड़े। उसे लगता था कि वह कभी भी पकड़ा में नहीं आएगा। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। सुमन ने अपने माता पिता की इज्जत की परवाह न करके अमित वर्मा से प्रेम विवाह किया था। लेकिन जब अमित वर्मा की जिंदगी में खुशी आई तो उसे प्रेमिका से पत्नी बनी सुमन आंखों में खटकने लगी। आखिरकार 31 जुलाई 2019 का दिन था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। कानपुर जिले की एसपी साउथ रवीना त्यागी अपने कार्यालय में मौजूद थीं। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उनके पास आया। वह बेहद मायूस नजर आ रहा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थीं। वह हाथ जोड़कर बोला, साहब, मेरा नाम मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा है। मैं नौबस्ता थाने के राजीव विहार मोहल्ले में रहता हूँ। मेरी बेटी सुमन ने करीब 8 साल पहले राजेश वर्मा के बेटे अमित वर्मा के साथ प्रेम विवाह किया था। चूंकि बेटी ने यह काम हम लोगों की मर्जी के खिलाफ किया था, इसलिए हमने उससे नाता तोड़ लिया था। बच्चों के लिए माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। 2 साल पहले जब वे घर लौटी तो हमें अच्छा ही लगा। तब से बेटी ने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था। उसके साथ उसका बेटा निश्चय भी आता था। उसने हमें बताया था कि वह रविंद्र नगर नौबस्ता में अमित वर्मा के साथ रह रही है। पर दिसंबर 2018 से वे हमारे घर नहीं आई। हमने उसके मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल भी बंद मिला। हमने बेटी सुमन व नाती निश्चय के संबंध में दामाद अमित वर्मा से फोन पर बात की तो वे पहले तो खिलखिलाकर हंसा, फिर बोला, ससुर जी, अपनी बेटी और नाती को भूल जाओ। मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि अमित वर्मा की बात सुनकर मेरा माथा ठनका। हमने गुप्त रूप से जानकारी जुटाई तो पता चला कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह से सुमन अपने बेटे के साथ घर से लापता हैं। यह भी जानकारी मिली कि 3 माह पहले अमित ने खुशी नाम की युवती से दूसरा विवाह रचा लिया है। वह हंसपुर में उसी के साथ रह रहा है। मकसूद ने एसपी के सामने आशंका जताई कि अमित वर्मा ने सुमन व नाती निश्चय की हत्या कर लाश कहीं ठिकाने लगा दी है। उसने मांग की कि अमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई करें। मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा की बातों से एसपी रवीना त्यागी को मामला गंभीर लगा। उन्होंने उसी समय थाना नौबस्ता के थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह यादव को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने थाना प्रभारी को आदेश दिया कि इस मामले की तुरंत जांच करें और अगर कोई दोषी है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करें। एसपी साहब का आदेश पाते ही थाना प्रभारी मकसूद प्रसाद को साथ लेकर थाने लौट गए और उन्होंने मकसूद से इस संबंध में विस्तार से बात की। इसके बाद उन्होंने उसी शाम आरोपी अमित वर्मा को थाने बुलवा लिया। थाने में उन्होंने उससे उसकी पत्नी सुमन और बेटे निश्चय के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि 24 दिसंबर 2018 की रात सुमन अपने बेटे को लेकर बिना कुछ बताए कहीं चली गई थी। अमित वर्मा के अनुसार उसने उन दोनों को हर संभावित जगह पर खोजा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। तब उसने 28 दिसंबर को नौबस्ता थाने में पत्नी और बेटे के गुम होने की सूचना दर्ज करा दी थी। यही नहीं, शक होने पर उसने पड़ोस में रहने वाली मनोरमा नाम की महिला पर कोर्ट के माध्यम से पत्नी व बेटे को गायब कराने को लेकर उसके खिलाफ धारा 156(3) के तहत कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद उसे क्लीन चिट दे दी थी। थाना प्रभारी ने अमित वर्मा की बात की पुष्टि के लिए थाने का रिकॉर्ड खंगाला तो उसकी बात सही निकली। थाने में उसने पत्नी और बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और पड़ोसी महिला मनोरमा पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। चूंकि मनोरमा पर आरोप लगा था, थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह ने मनोरमा को थाने बुलवाया। उन्होंने उससे सुमन और उसके बेटे निश्चय के गुम होने के संबंध में सख्ती से पूछताछ की। तब मनोरमा ने उन्हें बताया कि अमित वर्मा बेहद शातिर दिमाग है। वह पुलिस को बार बार गुमराह करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह बेकसूर है।
मनोरमा ने थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह को यह भी बताया कि 23 दिसंबर 2018 को उसकी सुमन से बात हुई थी। उसने बताया था कि वह अपने पति के साथ कुंभ स्नान करने प्रयागराज जा रही है। दूसरे रोज वह अमित के साथ चली गई थी, लेकिन वह उसके साथ वापस नहीं आई। शक है कि अमित ने पत्नी व बेटे की हत्या कर उनकी लाशें कहीं ठिकाने लगा दी हैं। मनोरमा से पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया गया। अमित वर्मा की ओर शक की सुई घूमी तो थाना प्रभारी ने सच का पता लगाने के लिए अपने मुखबिर लगा दिए। साथ ही खुद भी हकीकत का पता लगाने में जुट गए। मुखबिरों ने राजीव विहार, गला मंडी तथा रविंद्र नगर में दर्जनों लोगों से अमित के बारे में जानकारी जुटाई। इसके अलावा मुखबिरों ने अमित पर भी नजर रखी, मसलन वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है और उसके मददगार कौन है। 11 अगस्त 2019 की सुबह 10 बजे दो मुखबिरों ने थाना प्रभारी को एक चौंकाने वाली जानकारी दी। मुखबिरों ने बताया कि सुमन और उसकी बेटे निश्चय की हत्या अमित वर्मा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की है। दरअसल अमित वर्मा के नाजायज संबंध देवकी नगर की खुशी नाम की युवती से बन गए थे। इन रिश्तों का सुमन विरोध करती थी। खुशी से शादी रचाने के लिए सुमन बाधक बनी हुई थी। यह सूचना मिलते ही थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह ने अमित वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो पहले तो वह पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन सख्ती करने पर वह टूट गया और पत्नी सुमन तथा बेटे निश्चय की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पत्नी और 6 साल के बेटे की हत्या उसने देवकी नगर निवासी संजय शर्मा तथा कबीर नगर निवासी मोहम्मद अख्तर उर्फ गुड्डू मिस्त्री की मदद से की थी। यह पता चलते ही थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ संजय शर्मा तथा मोहम्मद अख्तर उर्फ गुड्डू मिस्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब दोनों का सामना अमित वर्मा से हुआ तो उन्होंने भी हत्या का जुर्म कबूल लिया। पूछताछ करने पर अमित वर्मा ने बताया कि उसने सुमन व उसकी बेटे की हत्या कौशाम्बी जिले में लाडपुर के पास एक सुनसान जगह पर की थी और वहीं सड़क किनारे लाशें फेंक दी थीं। दोनों की हत्या किए 7 महीने से ज्यादा बीत गए थे, इसलिए मौके पर लाशें नहीं मिल सकती थीं। उम्मीद थी कि लाशें संबंधित थाने की पुलिस ने बरामद की होंगी। यह सोचकर थाना प्रभारी तीनों आरोपियों और शिकायतकर्ता मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा को साथ लेकर कौशाम्बी के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे लाडपुर गांव की उस पुलिया के पास पहुंचे, जहां आरोपियों ने सुमन को तेजाब से झुलसाने के बाद गला दबाकर उनकी हत्याएं की और लाशें फेंक दी थीं। पुलिस ने सड़क किनारे झाड़ियों में सुमन की लाश ढूंढी, लेकिन वहां लाश मिलनी तो दूर, उसका कोई सबूत भी नहीं मिला। तीनों आरोपियों ने बताया कि 6 वर्षीय निश्चय की हत्या उन्होंने लोडर के डाले से सिर टकरा कर की थी। इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर लाश पुलिया से करीब 1 किलोमीटर दूर चमरूपुर गांव के पास सड़क किनारे फेंकी थी। पुलिस उन्हें लेकर चमरूपुर गांव के पास उस जगह पहुंची जहां उन्होंने बच्चे की लाश फेंकने की बात बताई थी। पुलिस ने वहां भी झाड़ियों वगैरह में लाश ढूंढी, लेकिन लाश नहीं मिल सकी। जिन जगहों पर दोनों लाशें फेंकी गई थीं, वे क्षेत्र थाना कोखराज के अंतर्गत आता था। पुलिस थाना कोखराज पहुंच गई। थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह ने कोखराज थाना पुलिस को सुमन व उसकी बेटे की हत्या की बात बताई। कोखराज पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला 25 दिसंबर 2018 की सुबह क्षेत्र के 2 अलग-अलग स्थानों से 2 लाशें मिली थीं। एक लाश महिला की थी, जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उसका चेहरा तेजाब डालकर जलाया गया था। दूसरी लाश निर्वस्त्र हालत में एक बालक की थी, जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष थी। इन दोनों लाशों की सूचना कोखराज गांव के प्रधान गुलेश बाबू ने दी थी। दोनों लाशों की शिनाख्त नहीं हो पाने पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। थाना कोखराज पुलिस के पास दोनों लाशों के फोटोग्राफ्स मौजूद थे। फोटोग्राफ्स मकसूद प्रसाद को दिखाएं तो वे फोटो देखते ही फपक कर रो पड़ा। उसने बताया कि फोटो उसकी बेटी सुमन तथा नाती निश्चय के हैं। सिंह ने उसे धैर्य बंधाया और थाने का रिकॉर्ड तथा फोटो आदि हासिल कर थाना नौबस्ता लौट आए। थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह ने सारी जानकारी एसपी रवीना त्यागी को दे दी और मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा की तरफ से अमित वर्मा, संजय शर्मा और मोहम्मद अख्तर उर्फ गुड्डू मिस्त्री के खिलाफ भावनवे की धारा 302, 201, 326 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। एसपी रवीना त्यागी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया के सामने इस घटना का खुलासा किया। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई, वे काफी दिलचस्प थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के कस्बा नौबस्ता में एक मोहल्ला है राजीव विहार। मकसूद प्रसाद विश्वकर्मा इसी मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था।
उसके परिवार में पत्नी कमला देवी के अलावा एक बेटी सुमन और 2 बेटे थे। मेहनत मजदूरी करके वह जैसे तैसे अपने परिवार को पाल रहा था। मकसूद प्रसाद की बेटी सुमन खूबसूरत थी। उसने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया। एक रोज सुमन छत पर खड़ी अपने गीले बालों को सुखा रही थी। तभी उसके कानों में फेरी लगाकर ज्वेलरी की सफाई करने वाले की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते ही सुमन छत से नीचे उतर आई। उसकी चांदी की पायल गंदी दिख रही थी। वह उनकी सफाई कराना चाहती थी, इसलिए फटाफट बक्से में रखी अपनी पायल निकाल कर साफ कराने के लिए ले गई। ज्वेलरी की सफाई करने वाला नौजवान युवक था। खूबसूरत सुमन को देखकर वह प्रभावित हो गया। उसने सुमन की पायल केमिकल घोल में डालकर साफ कर दी। पायल एकदम नई जैसी चमकने लगी। पायल देखकर सुमन बहुत खुश हुई। पायल लेकर वह घर जाने लगी तो कारीगर बोला, बेबी पायल पहनकर देख लो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे दूधिया पैरों में ये कैसी लगेंगी। अपने पैरों की तारीफ सुनकर सुमन की निगाहें अनायास ही कारीगर के चेहरे पर जा टिकीं। उस समय उसकी आंखों में प्यार का समंदर उमड़ रहा था। कारीगर की बात मानते हुए सुमन ने उसके सामने बैठकर पायल पहनी तो वे बोला, तुम्हारे खूबसूरत पैरों में पायल खूब फब रही हैं। वैसे बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? पूछो, क्या जानना चाहते हो? वह बोली। तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, उसने कहा। मेरा नाम सुमन है। कुछ पल रुकने के बाद सुमन बोली, तुमने मेरा नाम तो पूछ लिया पर अपना नहीं बताया। मेरा नाम अमित वर्मा है। मैं राजीव विहार में ही रहता हूँ। राजीव विहार में मेरा अपना मकान है। मेरे पिता भी यही काम करते हैं। फेरी लगाकर जेवरों की सफाई करना मेरा पुश्तैनी धंधा है। पहली ही नजर में सुमन और अमित एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। उसी समय दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए थे। फिर सुमन घर चली गई। अमित भी हांक लगाता हुआ आगे बढ़ गया। उस रोज रात में न तो सुमन को नींद आई और न ही अमित को। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। दोनों के दिलों में चाहत बढ़ी तो उनकी मुलाकातें भी होने लगीं। मोबाइल फोन पर बात करके मिलने का समय व स्थान तय हो जाता था। इस तरह उनकी मुलाकातें कभी संजय वन में तो कभी किदवाई पार्क में होने लगीं। एक रोज अमित ने उससे कहा, सुमन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अब मैं नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। सुमन कुछ पल मौन रही, फिर बोली, अमित मैं भी हर कदम पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। सुमन और अमित का प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि एक रोज उनके प्यार का भांडा फूट गया। सुमन के भाई दीपू ने दोनों को किदवई पार्क में हंसी ठिठोली करते देख लिया। उसने यह बात अपने माता पिता को बता दी। कुछ देर बाद सुमन वापस घर आई तो माँ कमला ने उसे आड़े हाथों लेते हुए खूब डांटा फटकारा। इसके बाद घर वालों ने सुमन के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सुमन को प्रतिबंध मंजूर नहीं था। वह अमित के प्यार में इतनी गहराई तक डूब गई थी जहां से बाहर निकलना संभव नहीं था। आखिर एक रोज सुमन अपने माँ बाप की इज्जत को धता बताकर घर से निकल गई। फिर बाराह देवी मंदिर जाकर अमित से शादी कर ली। अमित ने सुमन की मांग में सिंदूर भरकर उसे पत्नी के रूप में अपना लिया। सुमन से शादी करने के बाद अमित सुमन को साथ लेकर अपने राजीव विहार स्थित घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने सुमन को बहू के रूप में स्वीकारने से मना कर दिया, क्योंकि वे उनकी बिरादरी की नहीं थी। हाँ, उन्होंने दोनों को घर में पनाह जरूर दे दी। सुमन ने अपनी सेवा से सास ससुर का मन जीतने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुई। अमित के पिता राजेश वर्मा को सदैव इस बात का भय बना रहता था कि सुमन को लेकर उसके घर वाले कोई बवाल न खड़ा कर दें। अतः उन्होंने राजीव विहार वाला अपना मकान बेच दिया और नौबस्ता गला मंडी में किराए का मकान लेकर रहने लगा। चूंकि पिता का मकान बिक चुका था, इसलिए अमित भी नौबस्ता के रविंद्र नगर में किराए पर मकान लेकर सुमन के साथ रहने लगा। इधर सुमन के माता पिता भी गायब हुई बेटी को अपने स्तर से ढूंढ रहे थे। उन्होंने बदनामी की वजह से पुलिस में शिकायत नहीं की थी। कुछ समय बाद उन्हें जानकारी हुई कि सुमन ने अमित के साथ ब्याह रचा लिया है। इसका उन्हें बहुत दुख हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने सुमन से नाता तक तोड़ लिया। उन्होंने यह सोचकर कलेजे पर पत्थर रख लिया कि सुमन उनके लिए मर गई है। अमित सुमन को बहुत प्यार करता था। वह हर काम सुमन की इच्छानुसार करता था। सुमन भी पति का भरपूर ख्याल रखती थी। इस तरह हंसी खुशी से 3 साल कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इन 3 सालों में सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम निश्चय रखा गया। बेटे के जन्म के बाद सुमन के घर आंगन में किलकारियां गूंजने लगीं।
निश्चय जब 3 साल का हुआ तो सुमन ने उसका दाखिला विवेकानंद विद्यालय में करा दिया। सुमन ही निश्चय को स्कूल भेजने व छुट्टी होने पर घर लाने का काम करती थी। कुछ समय बीतने के बाद स्थितियों ने करवट बदली। धीरे धीरे सुमन की मुस्कान गायब हो गई। पति न केवल उससे दूर भागने लगा बल्कि बात बात पर उसे डांटने फटकारने भी लगा। वह देर रात घर लौटता था, कभी कभी तो पूरी रात गायब रहता। यह सब सुमन की चिंता का कारण बन गया। वह हमेशा उदास रहने लगी। वह सब कुछ सहती रही। आखिरकार जब स्थिति सहन सीमा से बाहर हो गई तब उसने पति के स्वभाव में इस परिवर्तन का पता लगाने का निश्चय किया। सुमन को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उसका पति खुशी नाम की युवती के प्रेम जाल में फंस गया है। उसे खुशी के बारे में यह भी पता चला कि वह जितनी सुंदर है उतनी ही चंचल और मुंहफट भी है। वह देवकी नगर में किराए के मकान में रहती है। उसके मां बाप नहीं है। एक भाई है जो शराबी तथा आवारा है। बहन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। फेरी लगाने के दौरान जिस तरह अमित ने सुमन को फांसा था उसी तरह उसने खुशी को भी फांस लिया था। वह उसका इतना दीवाना हो गया था कि अपनी पत्नी और बच्चे को भी भूल गया। हर रोज घर में देर से आना और पूछने पर कोई ना कोई बहाना बना देना उसकी दिनचर्या बन गई थी। सुमन पहले तो अमित की बातों पर विश्वास कर लेती थी, किंतु जब असलियत का पता चला तो उसका नारी मन विद्रोह पर उतर आया। भला उसे यह कैसे गवारा हो सकता था कि उसके रहते उसका पति किसी दूसरी औरत की ओर आंख उठा कर देखे। वह इसका विरोध करने लगी, लेकिन अमित अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उलटे वह सुमन को ही प्रताड़ित करने लगा। खुशी से नाजायज रिश्तों को लेकर घर में कलह बढ़ने लगी। पति पत्नी आए दिन एक दूसरे से झगड़ने लगे। इस तनावपूर्ण वातावरण में एक बुराई और घर में घुस आई। अमित को शराब की लत पड़ गई। शराब पीने के बाद वह सुमन को बेतहाशा पीटता, पर सुमन थी कि सब कुछ सह लेती थी। उसके सामने समस्या यह भी थी कि वह किसी से अपना दुख दर्द बांट भी नहीं सकती थी। माँ बाप से उसके संबंध पहले ही खराब हो चुके थे। एक दिन तो अमित ने हद ही कर दी। वह खुशी को अपने घर ले आया। उस समय सुमन घर पर ही थी। खुशी को देखकर सुमन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने पति को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उसने खुशी की बेइज्जती करते हुए उसे भी खूब लताड़ा। बेइज्जती हुई तो खुशी उसी समय वहां से चली गई। उसके यूं चले जाने पर अमित सुमन पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने सुमन की जमकर पिटाई की। सुमन रोती तड़पती रही। सुमन की एक पड़ोसन थी मनोरमा। अमित जब घर पर नहीं होता तब वह मनोरमा के घर चली जाया करती थी। सुमन उससे बातें कर अपना गम हल्का कर लेती थी। एक रोज मनोरमा ने सुमन से कहा कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, ऐसे में तुम्हें अपने माँ के आना जाना शुरू कर देना चाहिए। माँ बाप बड़े दयालु होते हैं, हो सकता है कि वे तुम्हारी गलती को माफ कर दें। पड़ोसन की यह बात सुमन को अच्छी लगी। वह हिम्मत जुटाकर एक रोज माँ के जा पहुंची। सुमन के माता पिता ने पहले तो उसके गलत कदम की शिकायत की, फिर उन्होंने उसे माफ कर दिया। इसके बाद सुमन माँ के आने जाने लगी। सुमन ने मायके में कभी यह शिकायत नहीं की कि उसका पति उसे मारता पीटता है और उसका किसी महिला से चक्कर चल रहा है। इधर ज्यों ज्यों समय बीता जा रहा था, त्यों त्यों खुशी अमित के दिलो दिमाग पर छाती जा रही थी। वह खुशी से शादी रचाकर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन इस रास्ते में सुमन बाधा बनी हुई थी। खुशी ने अपना इरादा जता दिया था कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, यानी जब तक सुमन उसके साथ है तब तक वे उसकी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। खुशी का यह फैसला सुनने के बाद अमित परेशान रहने लगा कि वह किस तरह इस समस्या का समाधान करे। अमित वर्मा का एक दोस्त था संजय शर्मा। वह देवकी नगर में रहता था और केबल ऑपरेटर था। वह भी अमित की तरह अपनी पत्नी से पीड़ित था। उसकी पत्नी संजय को छोड़कर मायके में रह रही थी। उसने संजय के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज करा रखा था। अमित ने अपनी परेशानी संजय शर्मा को बताई तो संजय ने सलाह दी कि वह अपनी पत्नी सुमन व उसके बच्चे को खत्म कर दे, तभी उसकी समस्या का निदान हो सकता है। खुशी से विवाह रचाने के लिए अमित पत्नी बेटे की हत्या करने को राजी हो गया। उसने इस बारे में संजय से चर्चा की तो उसने अमित की मुलाकात मोहम्मद अख्तर उर्फ गुड्डू मिस्त्री से कराई। अख्तर नौबस्ता क्षेत्र के कबीर नगर में रहता था। वह लोडर चलाता था, साथ ही लोडर मिस्त्री भी था। मोहम्मद अख्तर मूल रूप से कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के गांव मारूपुरवा का रहने वाला था। उसकी पत्नी मेहरुन्निसा गांव में ही रहती थी। अमित, संजय व मोहम्मद अख्तर ने सिर से सिर जोड़कर हत्या की योजना बनाई।
संजय ने गुड्डू मिस्त्री से सलाह मशविरा कर अमित से 35,000 रुपए में हत्या का सौदा कर लिया। अमित ने संजय को 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। चूंकि अब योजना को अंजाम देना था, इसलिए अमित ने सुमन के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह उससे प्यार भरा व्यवहार करने लगा। उसने सुमन से वादा किया कि अब वह खुशी के संपर्क में नहीं रहेगा। पति के इस व्यवहार से सुमन गदगद हो उठी। उसने सहज ही पति की बातों पर भरोसा कर लिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। योजना के तहत 23 दिसंबर 2018 को अमित वर्मा और संजय मूलमनज बाजार पहुंचे। वहां से अमित ने एक बोतल तेजाब खरीदा। शाम को अमित ने सुमन से कहा कि कल हम लोग कुंभ स्नान को प्रयागराज जाएंगे। सुमन राजी हो गई। उसने रात में ही प्रयागराज जाने की सारी तैयारी कर ली। योजना के मुताबिक 24 दिसंबर 2018 की शाम 7 बजे अमित पत्नी सुमन व बेटे निश्चय को साथ लेकर रामा देवी चौराहा पहुंचा। पीछे से मोहम्मद अख्तर भी लोडर लेकर रामा देवी चौराहा पहुंच गया। उसके साथ संजय शर्मा भी था। लोडर अमित के पास रोकर अख्तर ने उससे पूछा कि कहां जा रहे हो तुम लोग। तब अमित ने कहा, हम कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। मैं भी लोडर लेकर प्रयागराज जा रहा हूं। उधर से वापसी के समय लोडर में पत्थर लाऊंगा। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मोहम्मद अख्तर बोला। अमित ने सुमन से कहा कि लोडर चालक उसका दोस्त है, वह प्रयागराज जा रहा है। ऐतराज ना हो तो लोडर से ही निकल चलें, किराया भी बच जाएगा। सुमन को क्या पता थी कि यह अमित की चाल है और इसमें उसका पति भी शामिल है। वह तो पति पर विश्वास करके राजी हो गई। उसके बाद अमित वर्मा पत्नी व बेटे के साथ लोडर में पीछे बैठ गया, जबकि संजय आगे बैठा। उसके बाद मोहम्मद अख्तर लोडर स्टार्ट कर चल पड़ा। मोहम्मद अख्तर ने जीटी रोड स्थित एक ढाबे पर लोडर रोक दिया। वहां अमित, संजय व गुड्डू ने खाना खाया तथा शराब पी। अधिक सर्दी होने का बहाना बनाकर अमित ने सुमन को भी शराब पिला दी। इसके बाद ये लोग चल दिए। कौशाम्बी जिले के लाडपुर गांव के पास पहुंचकर मोहम्मद अख्तर ने एक पुलिया के पास सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। संजय और मोहम्मद अख्तर उतर कर पीछे आ गए। इसके बाद संजय व मोहम्मद अख्तर ने सुमन को दबोच लिया और अमित ने सुमन को तेजाब से नहला दिया। सुमन जलन से चीखी तो अमित ने उसे गला दबाकर मार डाला। मां की चीख सुनकर 6 साल का बेटा निश्चय जाग गया। संजय ने बच्चे का सिर लोडर के डाले से पटक पटक कर उसे मार डाला। इन लोगों ने सुमन की लाश लाडपुर पुलिया के पास सड़क किनारे फेंक दी तथा वहां से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाकर निश्चय की निर्वस्त्र लाश भी फेंक दी। इसके बाद तीनों प्रयागराज गए। वहां से दूसरे रोज लोडर पर पत्थर लादकर वापस कानपुर आ गए। 25 दिसंबर 2018 की सुबह कोखराज के ग्राम प्रधान गुलेश बाबू सुबह की सैर पर निकले तो उन्होंने लाडपुर पुलिया के पास महिला की लाश तथा कुछ दूरी पर एक मासूम बच्चे की लाश देखी। उन्होंने यह सूचना कोखराज थाना पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों लाशें बरामद कर उनकी शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं पहचान सका। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। गुलेश बाबू को वादी बनाकर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इधर शातिर दिमाग अमित वर्मा ने दोस्त संजय की सलाह पर 28 दिसंबर को थाना नौबस्ता में तहरीर दी कि उसकी पत्नी सुमन 24 दिसंबर की रात अपने बेटे निश्चय के साथ बिना कुछ बताए घर से चली गई है। उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। इस तहरीर पर पुलिस ने साधारण पूछताछ की, फिर शांत होकर बैठ गई। इसके बाद अमित ने पड़ोसी महिला मनोरमा को फंसाने के लिए 156(3) के तहत कोर्ट से मुकदमा कायम करा दिया। उसने मनोरमा पर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी व बच्चे को गायब करने से उसका ही हाथ है, पर जांच में आरोप सही नहीं पाया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने मनोरमा को छोड़ दिया। अप्रैल 2019 को अमित ने खुशी से शादी कर ली और हंसपुर में उसके साथ रहने लगा। सुमन महीने में 1 या 2 बार मायके आ जाती थी, पर पिछले 7 महीने से वह मायके नहीं आई थी, जिससे सुमन के पिता मकसूद प्रसाद को चिंता हुई। उसने दामाद अमित से बात की तो उसने बेटी नाती को भूल जाने की बात कही। शक होने पर मकसूद ने 31 जुलाई 2019 को एसपी रवीना त्यागी को जानकारी दी। इसके बाद ही केस का खुलासा हो सका। 12 अगस्त 2019 को पुलिस ने अभियुक्त अमित वर्मा, संजय शर्मा तथा मोहम्मद अख्तर को कानपुर कोर्ट के रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को जिला कारागार भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।
एक और नई कहानी के साथ तब